जो भी इसको सपोर्ट करेगा वो हमारा सपोर्ट लूज कर जाएगा। थैंक यू। कासिम रसूल साहब, सवाल ये है कि एक लेटर आया था मुख्यमंत्री के दावती इफ्तार का बाइकआउट करने। इस तरह की कोई बात इस तरमीम में कहीं बोर्ड को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कमजोर किया जाए, उसके तमाम प्रोविजंस उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम ये समझते हैं उसमें बिल पे में लिया गया और उसमें पर्सनल बोर्ड भी शामिल है। फैसला किस जरिए से कम्युनिकेट हुआ, कैसे हुआ, इससे बहस नहीं है। वी डोंट हैव एनी डिस्प्यूट, हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हमारा ये एक यूनानिमस फैसला था कि नीतीश कुमार जी के अफ्तार पार्टी में हमारे लोग नहीं जाएंगे। और उसकी वजह ये थी कि हमारे तमाम मना करने के बावजूद भी वो उनकी पार्टी बिल का समर्थन कर रही। तो हमने एहतजाजन, ये दिस वाज आवर प्रोटेस्ट, हमने उनको अफ्तार पार्टी में पार्टिसिपेट। सर आपने राजनीति से दूरी है, लेकिन जब आप हमारे हुकूक पर हमला करेंगे तो हमें अपने एहतजाज करने का हक है ना, संविधान ने दिया है। इसमें क्या गलत बात है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। कल के धरना और 29 से जहां तक पर्सनल लॉ बोर्ड का ताल्लुक है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई लेटर्स लिखे मुलाकात के लिए, उन्होंने मुलाकात नहीं की। लेकिन हमारे यहाँ जो तंजीमें बैठी है, इन लोगों की मुलाकातें उनसे हुई है और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे ये बात उनके सामने रखी है कि ये बिल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। द इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी, ये एक दो की बात नहीं है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस बात पर सहमत है। आपके कश्मीर से लेकर आपके तमिलनाडु तक के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी सहमत है कि ये बिल वक्फ की प्रॉपर्टी को तबाह करने के लिए लाया गया। अच्छा, कई गाँव में इनको वोट मत देना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि भाई आप मुझे ये बताइए ना, मैं तो ये बात स्पष्ट तौर पे कही है ना कि जो लोग बिल का समर्थन करेंगे वो हमारा समर्थन लूज करेंगे। इसमें क्या बात है? दिस इज ऑब्वियस। बिल तो अभी पारित ही नहीं हुआ है, तो अभी नीतीश कुमार ने जो बातें कही आप कह रहे थे। देखिए, बिल जेपीसी में पेश हुआ, जेपीसी में नीतीश कुमार के लोग भी मौजूद थे। बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था जब उस वक्त में नीतीश कुमार की पार्टी ने, नायडू की पार्टी ने बिल पेश करने में सपोर्ट किया था, सिर्फ अपोजिशन ने उससे इतराज किया, इसलिए जेपीसी बनी। दूसरी बात ये कि जेपीसी के अंदर भी जो अलाइज थे वो बीजेपी के साथ खड़े थे, अपोजिशन के साथ नहीं खड़े थे। तो अब क्या होने वाला है? हम तो यही बात कह रहे हैं ना, हमने ही नहीं कह रहे कि हमने अब सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कल के धरने के जरिए से कि अगर उनका ये रवैया रहता है और वो अपने रवैये से बाज नहीं आते हैं तो फिर वो हमारे समर्थन को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड न लें। वो हमारे समर्थन के बारे में ये न समझे कि अब हम उनको समर्थन करते रहेंगे। अगर वो बिल का समर्थन करेंगे तो वो हमारे समर्थन को लूज कर जाएंगे। हमारा समर्थन को लूज करने का मतलब उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि कल का धरना जो है, कल के धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर यहाँ की तमाम मिली तंजीमें, जमात शरिया बिहार उड़ीसा, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा हिंद और इसके अलावा खानखाए मुजीबिया, खानखाए मुनिमिया, ये और आपके मिली काउंसिल, मुशावरत और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ये सब लोग आज इस धरने में शामिल, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और कल धरने में भी शामिल थे। कल के धरने में हमारा ख्याल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी तशरीफ लाएंगी। दिल्ली से कई लोग आ रहे हैं, कई एमपीज आ रहे हैं जो जेपीसी के मेंबर थे, वो भी आ रहे हैं और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आने वाले हैं। तो बहरहाल ये बात साफ है कि जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए। हमने दिल्ली का जो धरना दिया था, उस धरने में माइनॉरिटीज के लोग भी आए थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी आए थे, आदिवासी भी आए थे, ओबीसी भी आए थे और ट्राइबल्स भी आए थे। और ये सब लोग ये महसूस करते हैं कि आज वक्फ पर हमला किया गया है, कल हिंदू एंडाउमेंट पे हमला होगा, परसों सिख एंडाउमेंट पे हमला होगा और इस तरह से ये सरकार ये वक्फ की जमीनों को हड़प करके अपने कारपोरेट भाइयों को, अपने कारपोरेट फ्रेंड्स को देना चाहती है। तो जाहिर है कि हम आप एक बहुत ही गलत काम होने जा रहा है। इस गलत काम के लिए हमारे देशवासियों को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये कि ये इंसाफ की लड़ाई है, ये बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को रोक यानी बाकी रखने की लड़ाई है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि कल के धरने की वजह से हम जो मैसेज देना चाहते हैं
वो बात हम चाहते हैं कि आज आपके जरिए से पब्लिक तक पहुंच जाए कि कल का धरना किस लिए हो रहा है। हम समझते हैं कि करीब धरना स्थल पर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक धरने का एहतमाम किया गया। और आप लोगों ने आमंत्रित भी किया है, इसमें आम मुस्लिम समाज के लोगों को आमंत्रित भी किया है। सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों ही तो नहीं, जैसा कि बताया गया, जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, सेकुलर आवाम है, चाहे वो किसी भी तबके से उनका ताल्लुक हो, अक़लियत के तबके से हो या किसी भी तबके से हो, तमाम लोगों को शिरकत की दावत दी गई कि आप तमाम लोग आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग तैयार भी हैं कि हम आएंगे और हम आपके साथ धरने में शरीक होंगे। राजनीतिक दलों में किनको बुलाया? राजनीतिक दलों में